नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दुबे और आप देख रहे हैं हमारा चुनाव स्पेशल बुलेटिन। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा में क्या हंगामा हुआ, वहीं सदन में बजट को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा में पेपर लीक पर विधेयक पारित किया गया। बिहार लोक परीक्षा विधेयक में पेपर लीक पर रोक के कई बड़े प्रावधान हैं। इसमें नए पेपर लीक में शामिल दोषियों को और संस्थानों के लिए 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए बिल में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माना का नियम है। बिहार विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा हुआ। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सदन में बहस छिड़ गई। सदन में विधायकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान नीतीश आरजेडी महिला विधायक रेखा पासवान पर भड़क गए, जिस पर रेखा पासवान ने भी पलटवार किया। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे अरे, अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हम सबके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है, बोलने का महिला के साथ बोलने का एक तरीका होता है, लेकिन मुख्यमंत्री तो तरीका ही भूल गए कि महिला से किस तरह बात करना चाहिए। हाउस में उस तरह से बात करते हैं। महिला क्या है? महिला कुछ नहीं है। इस तरह से महिला को कहते हैं कि कुछ नहीं जानती है, कैसे आ गई महिला। तो हम कहते हैं कि महिलाओं को अपमानित करना बंद करे मुख्यमंत्री, महिलाओं को सम्मान दे। अब रुक करते हैं संसद का, जहां सदन की कार्यवाही से पहले परिसर में बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। विपक्ष ने मोदी हाय हाय के नारे भी लगाए। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को तवज्जो दी है। सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण। हमें आंध्रा या बिहार को मिले उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से पूरे देश में और विशेष करके पश्चिम बंगाल के साथ 2021 में इन्होंने मात खाई, मुंह की खाई, धूल चटा दिया ममता बंदोपाध्याय ने इनको। तब से लेकर अभी तक 2021 से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल का 1,71,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी का है, दूसरे माध्यम से है, जो हमारा आना चाहिए, जायज पैसा है, कोई भीख नहीं मांग रहा है। जैसे आपने देखा दूसरे राज्यों को स्पेशल स्टेटस, हम स्पेशल स्टेटस नहीं मांगते, हम मांगते हैं कि हमारा जायज पैसा हमको दो। संसद में कार्यवाही शुरू हुई, बजट पर बहस छिड़ गई। इस दौरान विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और वॉकआउट भी किया। विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र के लिए सभी राज्य समान हैं और बजट में सभी राज्यों के लिए प्रावधान है। किसी राज्य का नाम ना होने का मतलब ये नहीं है कि उनके लिए कोई योजना नहीं है। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस एक साजिश के तहत लोगों को एक झूठ बोल रही है कि राज्य को कुछ नहीं मिला। सदन में वापस आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र पर जोरदार बात की। इस ढंग से बजट पेश अगर होगा, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला, तो इसका तो हम कंडेम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बजट का असर अब नीति आयोग पर की बैठक पर भी पड़ रहा है। आम बजट से नाराज इंडिया गठबंधन के घटक दलों में शामिल लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा लेंगी। ये बैठक 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली है।
झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। खबर यह भी है कि बीजेपी राज्य में अपने बड़े और कद्दावर नेताओं को भी चुनाव लड़ाएगी। इसमें वो नेता भी शामिल हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी झारखंड में भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी करेगी ताकि उन्हें प्रचार के लिए पूरा वक्त मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने गीता और बबीता फोगाट के साथ धोखा किया है। बबीता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने फोगाट बहनों और बाकी खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया। सुनिए। आपको शायद पता नहीं है कि आपकी सरकार ने ये फोगाट बहनों के साथ कितना अन्याय किया था। आपको भी पता है कि जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो जबकि मेरी बड़ी बहन डिजर्व करती थी डीएसपी के लिए, लेकिन आपने डीएसपी उनको नहीं बनाया। मैं डिजर्व करती थी डीएसपी के लिए, आपने डीएसपी मुझे भी नहीं बनाया। और मेरी बड़ी बहन को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस दौरान उन्होंने डीएसपी का पद जो है उनको कोर्ट ने जो सम्मान दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने डीएसपी के पद पर ज्वाइन करवाया। बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। कोरोना से रिकवर होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति गुरुवार को देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो जनता को बताएंगे कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव से उम्मीदवारी क्यों वापस ली। साथ ही वो कमला हैरिस के लिए जनता का समर्थन भी मांग सकते हैं। दरअसल जो बाइडेन कोरोना संक्रमित हो गए थे, उसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था। अब कोरोना को मात देकर मंगलवार को जो बाइडेन व्हाइट हाउस लौटे। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एंटर करते हुए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक सर्वे सामने आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कमला हैरिस को बढ़त मिलती दिख रही है। राइटर्स के पोल में हैरिस ने ट्रंप के मुकाबले 2% की बढ़त हासिल की है। सर्वे में कमला हैरिस को 44% समर्थन मिला, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का 42% लोगों ने समर्थन किया है। इससे पहले कई सर्वे में डेमोक्रेटिक पार्टी पिछड़ती दिख रही थी। हालांकि कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार सुबह फ्लोरिडा के पाम बीच पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इस बारे में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और वो नेतन्याहू का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को अमेरिका जाने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम चाहे जो हो, इजराइल अमेरिका के साथ अपने गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी और अहम दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।